अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तुम बिन कैसे जिए। साथ ज़ारा को लेकर जो अपने दोस्तों की गैदरिंग में आया तो ज़ारा इतनी प्यारी लग रही थी कि साथ तो बस देखता ही रहा। मोहब्बत तो वो सारा से पहले से ही करता है, लेकिन अब वो मोहब्बत शिद्दत पकड़ रही है। अब तो वो ज़ारा के बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ज़ारा के हसार में इतना खोया कि घर आकर भी उसी के साथ बेड पर लेट जाता है। अब ज़ारा तो सो गई, लेकिन साथ सिर्फ ज़ारा को देखता रहा। ऐसे ही वो ज़ारा के करीब आना चाहता है, ज़ारा का हाथ पकड़ लिया और बस उसे देखता ही रहा। लेकिन ज़ारा चूंकि सो रही थी, इसलिए वो साथ के इस रवैये से, साथ के जज्बात से नावाकिफ है। लेकिन अब ऐसे ही साथ जो ज़ारा की तरफ देखता ही रहा तो फिर उसे भी नींद आ गई। आखिरकार उसने भी अपनी आंखें मूंद ली और सो गया। थोड़ी देर के बाद जब ज़ारा की आंख खुली, वो साथ और खुद को इस पोस्टर में देखकर घबरा गई। साथ ने ज़ारा का हाथ बहुत मजबूती से पकड़ रखा था। ज़ारा तो ये देखकर डर गई, फौरन से पहले उठ जाती है, बैठ जाती है और फिर परेशान हो गई, क्योंकि ये लम्हे तो उसने अदील के नाम किए थे। ये लम्हे तो उसने हमेशा अदील के नाम ही सोचे थे और उसी के साथ ही गुजारे थे। आज साथ को इस तरह से अपने बेड पर देखकर वो फिर से अदील को याद करने लगी, रोने लगी। लेकिन आखिरकार अब ज़ारा को समझना होगा कि अदील उसका माजी था और साथ ही उसका मुस्तकबिल है और हाल है। फ्रेंड्स, ड्रामा अपने एंडिंग पॉइंट पर पहुंच चुका है। ट्यूसडे और वेडनेसडे को इसकी लास्ट एपिसोड्स दिखाई जाएंगी, इसलिए लास्ट एपिसोड से पहले पहले ज़ारा और साथ के बहुत से रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलेंगे, जो कि ऑडियंस को काफ़ी पसंद आने वाले हैं, क्योंकि शुरू से ही ये ड्रामा रोना धोना रहा। अब जाकर इसमें थोड़ा सा रोमांस तो नज़र आना ही चाहिए। दूसरी तरफ ड्रामे में ट्विस्ट तो तब आया जब साथ अपनी बहन डॉली को उसके ससुराल छोड़ने आया। हिम्मत नहीं हुई कि किसी से जाकर मिल सके, इसलिए यहीं पर डॉली को छोड़ा और यहीं से वापस पलट जाता है। लेकिन भला अदनान जिसने देख लिया है, वो कैसे वापस जाने देगा साथ को। वो तो साथ से सारी बातें करता है और उसका मजाक भी उड़ाता है। देखा, तुम कहते थे कि सभी तुम पर बहुत यकीन करते हैं, बहुत मान से आते थे ना तुम तो यहाँ के दामाद बनने वाले थे, लेकिन देखो तुम्हें ऐसा दामाद बनाया कि तुम मुंह छुपाते फिर रहे हो। ज़ारा ने मुझे थप्पड़ मारा था ना, और तुमने भी, तो फिर मैंने तो बदला लेना था। आज तुम लोग किसी को भी अपनी सच्चाई बताना चाहो तो नहीं बता पाते, कोई यकीन नहीं करेगा, क्योंकि जो तस्वीर एक मैंने उतारी थी उसी पर ही सबने यकीन किया, सबको बेवकूफ़ बनाया मैंने। और क्या कर सके तुम, कुछ भी नहीं। अब ये सारी बातें शाइस्ता सुन रही थी। साद ने अदनान को कोई जवाब नहीं दिया और यहाँ से चलता बना। अब खुशी खुशी वो वापस मुड़ता है कि जैसे उसकी जीत हो गई, वो फतह याब हो गया। लेकिन यहाँ पर जो शाइस्ता खड़ी थी, शाइस्ता ने अदनान की सारी बातें सुन ली। शाइस्ता को देखकर तो अदनान की हवाइयाँ उड़ गई। अब शाइस्ता जल्दी से कमरे में जाती है, बैग पैक करने लगी और रोने लगी। तुमने क्या किया, ये तुम्हारे साथ एक पल रहना नहीं चाहती। मंजूर भाई के कितने एहसानात हैं हम पर, कम से कम वही याद कर लिए होते। लेकिन तुम तो इतने एहसान फरामोश हो, जब उनके एहसानात याद नहीं किए तो मेरे साथ गुजारे हुए पल को कैसे याद रखोगे। तुम तो बेवफा भी होगे, क्योंकि जो एक लड़की के साथ इतना गलत कर सकता है, वो बाकियों के साथ भला कैसे नहीं करता होगा। तुम्हारी नज़र तो इस घर में मौजूद तमाम लड़कियों पर होगी ना। तुम जैसे मर्द ऐसा ही किया करते हैं। अब वो वहाँ से जाने लगी तो अदनान उसे पकड़ना चाहता है, उसे रोकना चाहता है, लेकिन शाइस्ता अदनान की एक बात नहीं सुनती। ऐसे ही अदनान उसे जब खींचता है तो सीढ़ियों पर शाइस्ता का पाँव फिसला और वो नीचे गिर जाती है। होप सो यहाँ पर शाइस्ता का पाँव पूरी तरह से फ्रैक्चर हो चुका है और उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। आसफा बेगम भी अयादत के लिए जाना चाहती हैं, लेकिन नहीं जा पा रही। आसफा बेगम की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए बहू से कह दिया, मैं चाहती हूँ मेरी जगह तुम जाकर अयादत कराओ, क्योंकि हमारे घर में से किसी एक को तो जाना ही चाहिए। तो ज़ारा कहने लगी, आप जानती हैं ना, वहाँ पर कोई मुझसे बात नहीं करेगा, कोई मेरी शक्ल देखना नहीं चाहता। अब्बू ने मुझे कहा था कि मैं इस घर से रुखसत हो रही हूँ तो वापस पलट कर कभी ना आऊँ, मैं कैसे वहाँ जा सकती हूँ। लेकिन फिर सास के इसरार पर ज़ारा को तो जाना ही पड़ा। अब यहाँ गई तो और ज़्यादा दुखी हो गई, क्योंकि उसके अपने रिश्ते ही उसके अपने नहीं रहे। किसी ने भी ठीक तरह से ज़ारा से बात की ही नहीं। दूसरी तरफ आकिब को भी ज़िंदगी ने खूब अच्छे से सबक सिखा दिया है, इसलिए तो वो मिरहा से मिलना चाहता है और ज़ारा का पता लगाकर ज़ारा से भी माफ़ी मांगना चाहता है, क्योंकि वो ज़ारा का भी मुजरिम है।
ماہی کے ساتھ مل کر اس نے زارا کو بد کردار بنایا تھا، اور پھر زندگی نے اسے ایسا سبق سکھایا کہ اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا۔ لیکن مرحا عاقب سے نہ تو کوئی تعلق رکھنا چاہتی ہے، نہ ہی بات کرنا چاہتی ہے۔ دوسری طرف آہکار اونٹ پہاڑ کے نیچے آ ہی گیا۔ ماہم تو اپنی ہونے والی ساس سے ملنے آئی اس گھر میں، لیکن وہ کیا جانے کہ یہاں پر تو ساس نامی کوئی چیز ہے ہی نہیں، یہاں پر تو صرف فاحد ہے جو ایک درندہ صفت بنے اس کا شکار کرنے کے انتظار میں ہے۔ ماہم تو یہاں پر آ کر گھبرا گئی، اتنے بڑے گھر میں تم نے مجھے کیوں بلایا؟ کسی ہوٹل میں مل لیتے نا۔ لیکن ہماری معصوم سی چلبلی سی ماہم بھلا کیا جانے کہ جو آزادی اسے گھر میں ہے وہ آزادی بھلا فاحد کو ہوٹل میں کیسے نصیب ہوتی۔ اب تو یہاں پر ماہم کو اپنا مکافات ادا کرنا ہی ہوگا، جو اس نے زارا کے ساتھ کیا، زارا کو بد کردار کہا، تو آج قدرت نے وہی سب کچھ ماہم کے نصیب میں لکھ دیا۔ بے شک خدا کی لاٹھی بے آواز ہے جو کہ اب ماہم پر برسنے والی ہے۔